कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो चलिए इनको करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपका ये रहा 140। आपको 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हल में 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 140 लिखकर कुछ इस तरीके से लाइन बना लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड में आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना पड़ता है। तो अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और यहाँ पर 17 ... इसी तरीके से आते जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना पड़ता है भाग देना। जब इसका नहीं जाएगा तो इससे बड़ी का भाग देंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। जब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का, 5 का भी नहीं जाएगा तो 7 का। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ही भाग देना शुरू करना पड़ता है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटी 2, क्या 2 से इसमें भाग जाएगा? जाएगा। यह एक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा। 70 आ जाएंगे आपके। 70 भी सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगी, तो 2 से भाग दिया तो 35 आएगा। अब यह विषम संख्या है तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, तो क्या 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो 5 का जा रहा है। 5 से भाग दिया तो यहाँ पर 7 आ जाएंगे। 7 का कितनी बार जा रहा है? 7 ही का जाएगा, 7 का एक बार आएगा। ठीक, इस तरीके से आपके जो हो जाएंगे। तो इसके बाद आप लिखेंगे 140 बराबर जिससे भाग दिए इनको लिखना है। अब 2, फिर गुणा लगाएंगे, फिर अगली संख्या आएगी 2, फिर अगली संख्या आएगी आपकी 5 गुणा, फिर अगली संख्या 7, फिर गुणा, नीचे का 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आप लिख सकते हो कि 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात गुणे। 5 कितनी बार आया? 1 बार, तो 5 के ऊपर 1 की घात गुणे। 7 कितनी बार आया? 1 बार, तो 7 के ऊपर 1 की घात, 1 तो 1 ही बार है। ठीक, क्लियर? जो हो जाएगा आपका पहला सवाल। चलिए यहीं पर आप दूसरा सवाल देख लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पर आपका दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है आपका 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें हैं। ठीक, तो लिखेंगे 156। यहाँ लिखेंगे आप 156 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ बनाएंगे 156 कुछ इस तरीके से सारणी तो लिखेंगे। तो यह एक सम संख्या है तो इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग दिया 7 और जी 8 आ जाएंगे, 78 हो जाएंगे। यह भी सम संख्या 2 से विभाजित होगी कितनी बार? यहाँ पर आएंगे आपके 3 और यहाँ आ जाएंगे 9। अब यह विषम है, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से भाग जाएगा। 3 का देंगे तो 1 और जी 3 बार। 13 एक विषम संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है तो 13 से ही विभाजित होगी, अभाज्य संख्या है तो। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 156 इज इक्वल टू क्या आया आपका? 2 गुणे, फिर 2 आया, फिर 3 गुणे 13 गुणे 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात, 3 एक बार है 3 के ऊपर 1 की घात, 13 एक बार तो 13 के ऊपर 1 की घात, 1 एक बार है तो 1 के ऊपर 1 की घात। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका ये रहा 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो लिखेंगे 3825। ठीक, आगे लिखेंगे आप 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 38, 25 इस तरीके से बनाएंगे। यह एक विषम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है इसमें भाग, तो 3 से देंगे 1 बार, 2 बार, यहाँ पर 7 बार और 5 बार। ठीक, फिर 3 से भाग जाएगा जी 4 बार और 2 बार और 5 बार। ठीक, अब इसमें
3 का भी नहीं जाएगा तो 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे 8 बार और 5 बार, फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार और 7 बार। अब इसमें 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 में केवल 17 से ही भाग जाएगा, यानी 17 अभाज्य संख्या है। ठीक, क्लियर। तो यहाँ लिखेंगे 38 25 बराबर क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 5 गुणे 17 गुणे 1। तो यहाँ आ जाएगा 3 के ऊपर 2 की घात गुणे 5 के ऊपर 2 की घात, 17 के ऊपर 1 की घात और 1 के ऊपर 1 की घात आएगी। ठीक, क्लियर। इसके बाद आप देखेंगे, चलिए अगला आपका है चौथा सवाल आपका यह रहा, आपको करना है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 5005। तो यहाँ लिखेंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, यहाँ पर 5005 लिखेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक, इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा 5 से भाग जाएगा। 5 से एक बार 0 0 एक बार। ठीक, अब इसमें 5 से भी भाग नहीं जाएगा, तो देखेंगे 7 से जा रहा है, इसमें 7 से भाग जाएगा। 7 से भाग दिया कितने बार, एक बार, बचे 2 नहीं 3 बचे, 7 चौको 28 4 बार, फिर 7 तिया 21 3 बार। ठीक, अब इसमें आपका 11 से जाएगा, 11 से कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11 11 तिया 33, अब 13 में तो 13 ही से जाएगा एक बार। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 5005 बराबर 5 गुणम 7 गुणम 11 गुणम 13 गुणम 1। इसको 5 के ऊपर 1 की घात आएगी, 7 के ऊपर 1 की घात आएगी, 11 के ऊपर 1 की घात आएगी, 13 के ऊपर 1 की घात और 1 के ऊपर 1 की घात। ठीक है, क्लियर। कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ देखेंगे आप 5वां सवाल देखेंगे अपना। 5वां सवाल यह है आपका 7429, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो करेंगे 7429, तो लिखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ बनाएंगे 7429। ठीक, तो देखो यह एक विषम संख्या है, तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। देखेंगे 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा तो 11 से जा रहा है। इसका क्या, इसमें भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा आपका 4 3 7 बार। ठीक, फिर इसमें भाग जाएगा आपका 19 का भाग जाएगा 23 बार। 23 में भाग 23 का ही जाएगा, 23 एक अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे 7 4 2 9 बराबर क्या आएगा, 17 गुणम 19 गुणम 23। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 के ऊपर 1 की घात, 19 के ऊपर 1 की घात और यहाँ पर 23 के ऊपर 1 की घात। ठीक, यह हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 1 के सभी हल। ठीक है, चलिए अब अपन प्रश्न क्रमांक 2 को देखते हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 1 आपका पूरा हो गया, प्रश्न क्रमांक 2 आपका ये रहा। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो इसको करेंगे अपन। ठीक, तो यहाँ पर आपका दूसरे सवाल का पहला सवाल ये रहा, 26 और 91। ठीक, तो इनकी आपको अलग अलग गुणनखंड करने हैं। सब प्रथम 26 के गुणनखंड और 91 की
गुणनखंड अलग अलग कर लेंगे। ठीक, 26 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 से भाग जाएगा 13 बार और 13 का भाग 1 बार जाएगा। ठीक, 91 में सीधा 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, फिर 13 का जाएगा 1 बार। ठीक, यहाँ पर आप लिखेंगे फिर इसके बाद 26 बराबर क्या होगा 2 गुणे 13 गुणे नीचे आप 1 लिख सकते हो। फिर इसमें 91 के गुणनखंड लिखेंगे, 91 बराबर होंगे 7 गुणे 13 गुणे 1 आएगा। ठीक, क्लियर। तो आपको अपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो देखेंगे तो आपका एलसीएम क्या है, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एचसीएफ बराबर होगा आपका, एचसीएफ में देखो 13 यहाँ है और 13 यहाँ है तो 13 ले लेंगे, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, दोनों जगह जौन सी चीज़ होगी उसको ले लेंगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 13 आएगा। ठीक, इसके बाद निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा देखो, एचसीएफ लिखेंगे सबसे पहले, एचसीएफ लिख लिया, एचसीएफ में जौन सी संख्या नहीं ली वह लिखनी है। अब देखो एलसीएम में 2 नहीं लिया 2 लिखेंगे, 13 चला गया 1 चला गया इसको लिखना नहीं है, 7 नहीं लिया तो 7 लिखेंगे और 13 चला गया 1 चला गया तो इनको भी नहीं लिखना है। ठीक, जौन सी चीज़ें चलेंगी वो लिखनी नहीं है एचसीएफ में और जितनी बची उनको लिख देंगे। ठीक, क्लियर। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7 आएगा। ठीक, 26 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना है, 7 चौको 7 छंग 42 की 2 हासिलाएँ 4, 7 दूनी 14 और 4 18 हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, एलसीएम आ गया। अब इसके बाद उसने जांच करने के लिए कहा है तो जांच करेंगे। जांच में उसने क्या कहा है, जांच में कहा है कि आपको जो दोनों संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल बराबर होता है आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो लिखेंगे क्या दिया उसने, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर दिया है आपको एचसीएफ गुणे एलसीएम। यह आपको जांच करके बताना है। ठीक, तो प्रथम संख्या आपकी थी 26 गुणे, दूसरी संख्या थी आपकी 91 बराबर एचसीएफ आपके पास 13 गुणे एलसीएम है आपके पास इतना। ठीक है, 182। क्लियर। तो इसको आगे करेंगे तो इनका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2366, इनका गुणा भी आएगा आपका 2366। ठीक, क्लियर। यह दोनों बराबर आए तो आपका आंसर सही है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 510 और 92। ठीक, चलिए देखते हैं। 510 और 92। ठीक, 92 ही है, हाँ 92 है। चलिए तो यहाँ पर आप 510 और 92 के अलग अलग गुणनखंड कर देंगे। ठीक, 510 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से भाग देंगे 2 बार, यहाँ पर 5 बार। ठीक, यहाँ इसमें 3 से भाग देंगे 8 बार और 5 बार, फिर 5 से भाग जाएगा 1 बार और यहाँ पर 7 बार, 17 से भाग जाएगा 1 बार। ठीक, 92 2 से भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 6 बार, फिर 2 से भाग जाएगा, यहाँ हो जाएंगे आपके 23 हो जाएंगे, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 से थोड़ी 23 से भाग जाएगा 1 बार। ठीक, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे क्या 510 इज इक्वल टू होगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1 आएगा। यहाँ पर आपका 92 का आएगा 2 गुणे 23 गुणे 1 आएगा। ठीक है, क्लियर।
ठीक। तो इसमें देखेंगे ऊपर नीचे मैच केवल 2 ही कर रहा है, तो HCF आपका 2 होगा और कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे HCF कितना आएगा, HCF आएगा आपका 2 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर 1 भी कर रहा है तो गुणा में 1 लिख देंगे तो आंसर 2 ही आना है, ठीक है। LCM देखेंगे, LCM बराबर कितना हो रहा है 2। HCF जितना आया HCF लिखेंगे, फिर HCF में जौन जौन सी ले ली संख्या उनको छोड़ कर लिखेंगे, यानी 2 ले लिए तो इसको छोड़ेंगे 3 लेंगे, फिर 5 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 23 आएगा, ठीक 23, ठीक क्लियर। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, तो इनका गुणा आएगा आपका 23,460 होगा, ठीक। यह हो गया आपका LCM। LCM के बाद अब इनका अपन उनको जांच करनी है, तो जांच करेंगे। जांच में क्या होता है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है आपका LCM गुणे HCF होता है। प्रथम संख्या थी आपकी 510 गुणे द्वितीय संख्या थी आपकी 92 इक्वल टू था आपका LCM आया 23,460 गुणे HCF था आपका 2, ठीक। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 2 8 1 9 और जी 6 और जी 4, ठीक है। इतने इसका आएगा गुणा 4 6 9 2 0, ठीक। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर सही है, नहीं तो गलत होगा कहीं, ठीक है क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा तीसरा, 336